नमस्ते बच्चों। आज की कहानी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम था गुन्नू। ये है गुन्नू। तो चलो शुरू करें कहानी गुन्नू के नखरे। गुन्नू था एक लड़का प्यारा, घर में सबकी आंख का तारा। मम्मी पापा दादू दादी करते उसको ढेर सा प्यार, इसीलिए तो गुन्नू करता था नखरे बार 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 बार। और जानते हो ये नखरे किस बात के थे? ये नखरे थे खाने और पीने के। जब भी मम्मी लाती थी खाना, गुन्नू बनाता था एक नया बहाना। देखकर सब्जी, दूध और फल गुन्नू कहता, मम्मी पक्का प्रॉमिस ये सब मैं खा लूंगा कल। अब तो बना दो ना स्वाद सा पास्ता, मुझे नहीं खाना ये बोरिंग सा नाश्ता। हाँ मगर एक चीज तुम रखना याद, पास्ता के अंदर मुझे नहीं लगती कोई भी सब्जी स्वाद, इसीलिए कोई भी सब्जी मत डाल देना कहीं पास्ता में। तो देखा बच्चों, गुन्नू कितने नखरे करता था खाने में और मम्मा को तंग भी करता था। जानते हो एक दिन मम्मी ने आवाज लगाई, गुन्नू बेटा कम आउट, ब्रेकफास्ट इज रेडी। गुन्नू बोला, मम्मा व्हाट हैव यू मेड फॉर ब्रेकफास्ट? I have made porridge with honey and almonds on it. अरे गुन्नू देखो तो सही कितना स्वाद बना है, और ये खा के तुम इतने तगड़े हो जाओगे और जानते हो घोड़े की तरह भागने लग जाओगे, टुगड़ुक 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 टुगड़ुक। मम्मी ना तो मुझे घोड़ा बनना है और ना ही घोड़े की तरह भागना है। आज तो ना मम्मा मुझे भूख भी नहीं लगी और मुझे ना पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है। गुन्नू तुम्हारे बहानों की कहानी मैं हूँ जानती, तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी सारी गलत बातें मैं हूँ मानती। चलो बोलो क्या खाओगे, जल्दी से बताओ, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मेरी प्यारी मम्मा मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दो ना। ठीक है बेटा। और मम्मा किचन में गई और दोबारा से गुन्नू के लिए नाश्ता बनाया। जब मम्मा फ्रेंच फ्राइज लेकर आई, गुन्नू तो इतना खुश हो गया, मम्मा से लिपट के बोला, मम्मा यू आर द बेस्ट, सबसे अच्छी मम्मा। और गप 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 सारे फ्रेंच फ्राइज खत्म कर दिए। मम्मा ऑफिस चली गई और गुन्नू अपने काम में मस्त हो गया, होमवर्क कर रहा था, टीवी देख रहा था, अपने खिलौनों से खेल रहा था। दोपहर को दादी माँ की आवाज आई, गुन्नू बेटा बाहर आओ, मैंने खाना लगा दिया है, आओ दोनों मिलके खाएंगे। गुन्नू ने अंदर से ही पूछा, क्या बनाया है दादी माँ आपने मेरे लिए? गुन्नू मैंने बनाई है घिए की सब्जी, रोटी और ठंडी ठंडी लस्सी, उसके साथ मीठे मीठे आम भी खाएंगे दोनों। दादी तुम्हें पता है ना मैं घिया नहीं खाता, मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा खाना। गुन्नू दादी को तंग मत करो, दादी बर्गर बना दो ना प्लीज दादी। गुन्नू बेटा दादी को तो बर्गर बनाना नहीं आता, बर्गर तो मम्मा ही बना सकती है, शाम को आएगी तो बना देगी, अब खा लो ना मेरे से खाना जल्दी से। दादी एक शर्त पे खाऊंगा, आप मुझे अपना मोबाइल दोगे और मैं उस पे गेम खेलूंगा। ठीक है गुन्नू ले लो मोबाइल और खेलो गेम।
एक शर्त और है दादी। बोलो गुन्नू, अब क्या है शर्त और? दादी खाना आप खिला दो ना मुझे प्लीज। ठीक है गुन्नू, ये लो मोबाइल और बैठो यहाँ, खाओ मेरे से खाना। दादी गुन्नू के मुंह में खाना डालती रही और गुन्नू खाता रहा। उसको तो ये भी नहीं पता लगा दादी ने मुंह में उसके घिया डाला या पनीर डाला। खाना खत्म हो गया और दादी सोने चली गई। गुन्नू भी थोड़ी देर सो गया। जब शाम हुई, गुन्नू अपने दोस्तों के साथ बाहर बगीचे में खेलने गया और पीछे से मम्मा ऑफिस से वापस आ गई। मम्मा ने आते ही रसोई में जाके सबके लिए खाना बनाया और गुन्नू को आवाज लगाई, गुन्नू, गुन्नू बेटा वापस आ जाओ, देर हो गई है, खाना लगा दिया मैंने, जल्दी आओ। आ गया मम्मा, मैं आ गया। गुन्नू को ना पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे, उसको बहुत तेज भूख लगी थी। मम्मा आपने क्या बनाया है खाने में, बताओ ना। बेटा मैंने बनाए हैं दाल, चावल और आलू की सब्जी। इतना बोरिंग खाना कौन खाएगा? मुझे दादी ने प्रॉमिस करा था आप बर्गर बनाओगे। मम्मा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मुझे बर्गर ही बना के दो। मम्मी ने कहा गुन्नू बर्गर मैं कल बना दूंगी। बेटा आज तो बर्गर बनाने का सामान ही नहीं है ना घर में। गुन्नू तो बस मुंह फुला के ऐसे करके बैठ गया कोने में और खाना खाने ही ना आए। खाऊंगा तो सिर्फ बर्गर खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। हार के पापा ने बर्गर ऑर्डर करा और बाहर से होटल से बर्गर मंगवाया। जैसे ही बर्गर आया, गुन्नू ने पापा को जोर से क्या की, जप्फी डाल दी और बोला पापा यू आर द बेस्ट। और गप 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 पूरा का पूरा बर्गर 2 मिनट में खा गया। अब गुन्नू की ये नखरों की कहानी खाली एक दिन की नहीं थी, हर रोज की थी। हर रोज वो इसी तरह नखरे करता और बेचारे मम्मी पापा दादू दादी उसके नखरे पूरे ही करते रहते। मंडे टू फ्राइडे गुन्नू स्कूल जाता था। अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे उड़ाता था। सबसे ज्यादा पसंद था उनको तेज तेज दौड़ना, हर रोज रेस करके दोस्त को हराना और खुद जीतना। मगर आजकल गुन्नू सबसे हार जाता था। थोड़ा सा ही भाग के उसका सांस फूल जाता था, टांगों में भी दर्द हो जाती थी, इसीलिए तो बेचारा तेज भाग नहीं सकता था। थोड़े दिनों में सारे दोस्तों ने उसको जानते हो क्या चिढ़ाना शुरू कर दिया, लूजर लूजर, गुन्नू इज अ लूजर। गुन्नू बेचारा बहुत बहुत उदास हो गया और एक दिन घर जाके अपनी मम्मी से लिपट के रोने लग गया। मम्मा मैं रेस में सबसे हार जाता हूँ, मैं कभी भी नहीं जीतता, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। पहले तो मैं सबसे ज्यादा जीतता था, अब मैं हमेशा हारता हूँ। मुझे प्लीज घोड़े जितना तेज भागना सिखा दो। मम्मी बोली, अरे अरे गुन्नू अपना रोना थामो और मेरी बात सुनो, क्या तुम सच में घोड़े की तरह तेज भागना चाहते हो? मम्मा मुझे घोड़े जितना तेज भागना है और सबसे पहला फर्स्ट आना है हमेशा। ठीक है तो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। मुझे बताओ घोड़ा क्या खाता है? चने। खरगोश क्या खाता है? गाजर। ओके। बंदर क्या खाता है? केला। हाथी क्या खाता है? गन्ना। चूहा क्या खाता है? वो तो पनीर खाता है मम्मा।
और भालू क्या खाता है? उसको शहद पसंद है। अच्छा, बिल्ली क्या पीती है? मम्मा, बिल्ली तो दूध पीती है ना। तितली क्या पीती है? वो पीती है फूलों का रस। पर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम तो ये सब कुछ जानते हो। अगर तुम ये सब कुछ खाना शुरू कर दोगे तो तुम खाली तेज भागोगे ही नहीं, सारे काम बहुत तेज तेज कर लोगे। ठीक है मम्मा, मुझे समझ आ गई। आज से मैं बर्गर, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, इनमें से एक चीज हफ्ते में एक बार खाऊंगा। I will fix a day to eat one of these things. उस दिन के बाद गुन्नू ने सारी सब्जियां, सारे फल खाने शुरू कर दिए। खूब सारा दूध भी पीना शुरू कर दिया। मम्मी बादाम देती थी, वो भी खा लेता था। और फिर से वो तगड़ा हो गया और स्कूल में अब हर बार वो रेस में जीतता था, क्योंकि ना तो अब उसकी सांस फूलती थी और ना उसकी टांगों में दर्द होता था। तो ये तो थी गुन्नू की कहानी। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कोई गुन्नू तो नहीं है? कोई अपनी मम्मा को खाने पीने में गुन्नू की तरह तंग तो नहीं करता? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो और अच्छी अच्छी चीजें खाते हो। हो गई कहानी खत्म। बाय।